बैठक के बाद जयराम बोले, भाजपा विधायकों का निष्कासन राजनीति से प्रेरित विधानसभा में डिवीजन ऑफ वोट के लिए बोलने तक नहीं दिया गया। भाजपा के 15 विधायकों को सदन से निष्कासित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को बचाने के लिए ये सारा घटनाक्रम किया गया है। सरकार बचाने की ये कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कांग्रेस सरकार बहुत जल्द ही गिर जाएगी। प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि यदि वो कांग्रेस से परेशान है तो समय रहते पार्टी को छोड़ दे। और प्रमुख रूप से विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार से विपक्ष को सहयोग न दे करके, विपक्ष की बात को स्वीकार न कर जो नियमों की परिधि में थे, नियमों के प्रावधान में थे, उन सारी बातों को चर्चा करने के बाद अनुभव किया है कि अध्यक्ष जी का पूरा इस सत्र के दौरान एक सत्ता पक्ष के नेता के रूप में काम करने की सोच रही है, सरकार को ही मदद करते रहे। विधानसभा के अंदर कट मोशन के दौरान जब हमने डिवीज़न मांगा तो नहीं दिया गया, उल्टा हाउस एडजॉर्न कर दिया गया। वो विपक्ष का अधिकार था, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया। और दूसरे दिन जब विधानसभा में हमने और चीज़ों को लेकर के मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उनकी इजाज़त नहीं हुई। फिर उसके बाद आगे बढ़ कर के ये परिस्थिति बनी कि विधानसभा के अंदर हम जब उनसे मिलने के लिए गए तो मार्शल की बहुत बड़ी फौज लगा दी दरवाजे पर और हमें मिलने से रोका गया। अब जब हमने थोड़ा आग्रह करके उनसे मिलने की कोशिश की तो हमारी बात को फिर भी स्वीकार नहीं किया गया। और इसके आगे बढ़ कर के जब विधानसभा के अंदर बजट पास होना था, बजट पास होने से पहले सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से एक रेजोल्यूशन मूव किया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। और 15 विधायकों को सस्पेंड करने के कारण उनका बहुमत तब जाकर के विधानसभा के अंदर संभव हो पाया और वो बजट पारित कर पाए। और उसके आगे बढ़ कर के आज विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी ने जो नोटिस 6 विधायकों को दिया था जिन्होंने राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन दिया, उनके खिलाफ सदन से निष्कासन की घोषणा की है। और मैं समझता हूं कि वो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिया गया और अपना पक्ष रखने का अधिकार सबको है। और वो निर्णय जो भी लिए गए वो राजनीतिक दृष्टि से लिए गए, सिर्फ सरकार बचाने को लिए गए। और इसलिए सिलसिलेवार अगर हम बात कहें, कट मोशन में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर डिवीज़न नहीं दिया वोट का विधानसभा के अंदर, इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनके पास बहुमत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, 15 विधायकों को सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि बजट पास करने के लिए उनके पास बहुमत नहीं था। और इस प्रकार से आगे बढ़ करके आज 6 विधायकों को का निष्कासन किया कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस को राहत देनी थी, जो कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है। चाहे वो जनता के बीच की बात कहे, चाहे इसके अतिरिक्त हम सारे विधानसभा के सदस्यों के बीच में बात कहें, विधानसभा के अंदर की बात कहें, चाहे उनकी पार्टी के अंदर बात कहें, जो हालात चल रहे हैं। इसलिए मुझे इतना ही कहना है कि विधायक दल ने उस सारी बात का बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और अध्यक्ष महोदय के व्यवहार की निंदा की है। और इसके बाद आने वाले समय में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ
जितना भी कोशिश कर ले इस सरकार को बचाने के लिए, इस सरकार के बचने की कोई संभावना अब नहीं है, क्योंकि लोगों की नज़र में गिर गई, विधानसभा में बहुत बहुमत की दृष्टि से गिर गई और दिल दिमाग से उतर गई है। इतना ही मुझे कहना है। देखिए, जहाँ तक मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ सरकार के गिराने की बात है, हमसे ज़्यादा तो उनके ही लोग लगे हुए हैं। अब हमारा क्या योगदान है? वो तो 43 थे, 43 से 43 से वो 34 कैसे बने? हम कहाँ से दोषी हैं इसमें? हमारे तो 25 थे, वो 25 के 25 है। टूटते तो वही जा रहे हैं, गिरते तो वही जा रहे हैं, और इसलिए आने वाले समय में ये क्रम अभी रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। सर, न्यायिक रद्द की गई है और भी लोग न्यायिक फैसला लिया जाएगा सर। इस सारे मामले को अभी हमने जो उनकी जो डिसीजन की जो कॉपी, जो जजमेंट उन्होंने प्रोनाउंस की है, उसकी कॉपी हमने अभी तक प्रिक्योर करने के लिए कहा है। अभी तक उसका अध्ययन नहीं किया है और पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ चर्चा करने के बाद आगे विचार करेंगे। और लोग भी अभी संपर्क में आपके, विक्रमादित्य तो जो नाराज थे वो वापस चले गए, उनसे भी संपर्क हो पाया? देखिए, ऐसा है कि ये संपर्क वाली बात ना हम पहले बताते थे ना आज बताते हैं। जिस दिन संपर्क साथ हो जाएगा, सब साथ हो जाएंगे तो उस दिन बात कहेंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी सत्ता में अब रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रखती है, और इस प्रकार से पूरे देश भर में मुझे नहीं लगता कि जिस दिन बजट पास हो रहा है उस दिन अपने बजट को पास करने के लिए, सरकार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यानी कि विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करना, ये कहीं भी देखने को नहीं मिला है। जरा विधान कही जा रही कि नाइंसाफी हुई है प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह के साथ में। आपको क्या लगता है कि उनको उनका ड्यू नहीं मिला है, नाइंसाफी हुई है? देखिए, नाइंसाफी हुई है, बार बार जलील हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनने प्रतिभा सिंह जी ने भी कहा है, विक्रमादित्य जी ने भी कहा है। और जलालत के दौर में अगर सचमुच में अनुभव कर रहे हैं कि लंबा दौर हो गया, मेरा तो उनसे यही आग्रह है कि उस दौर से उनको बाहर निकलना चाहिए। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से भी उन्होंने कहा है, वेणुगोपाल से भी कहा, राहुल गांधी, किसी ने सुनी नहीं। कोई 1 साल से कहते विधायक नाराज है, कोई सुन नहीं रहा था उनकी। इसलिए जब ये बात अगर उनने कही है तो उनने ये स्थापित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का इस सारे मामले में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके विधायक विधानसभा के अंदर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, उनके विधायक पब्लिक प्रोग्राम में जाहिर कर चुके हैं अपनी नाराजगी, उनके विधायक और उनके पूर्व में मंत्री रहे बड़े बड़े नेता पार्टी से त्याग पत्र दे चुके हैं, एक जगह नहीं अनेक जगह। और ऐसे में पार्टी में जो सारी चीज़ें चल रही है, जिसका पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, उनने खुद ही जाहिर की अपनी पीड़ा को, तो इसलिए दोषी है इन सारी चीज़ों के लिए तो कांग्रेस पार्टी। सर, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि विप का उल्लंघन हुआ है। बजट सत्र के दौरान सरकार ने विप किया था, विप में उनके सिग्नेचर भी हैं, बावजूद हिमाचल में होने के और विधानसभा परिसर में होने के बावजूद भी जो है उन्होंने समर्थन नहीं किया, तो इसलिए जो है उनका निष्कासन। देखिए जय, मैं तो इतनी एक बात कहूँगा, इस सारी चीज़ को हम भी एग्जामिन कर रहे हैं, आगे पार्टी के नेतृत्व तो क्या तय करेंगे उस पर हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि विधानसभा के अंदर बजट को पास करने के लिए 15 विधायकों का सस्पेंशन क्या सही था? क्या जब हम डिवीज़न ऑफ वोट का हमने डिमांड किया वहाँ पर विधानसभा के अंदर, और पर्टिकुलरली जब उस सूरत में जब बजट चल रहा है और फाइनेंशियल बिल है, फाइनेंशियल बिल पर जब भी डिवीज़न मांगा जाता है वो डिवीज़न देना चाहिए होता है, क्योंकि वो अगर डिवीज़न दिया होता तो सरकार उस वक्त गिर जाती। 15 विधायक अगर सस्पेंड नहीं किए होते तो कांग्रेस की सरकार पिछले कल गिर गई थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो किया है वो सरासर जो है वो सरकार बचाने के लिए किया है। कब तक सरकार बचाएंगे, कौन कौन बचाएंगे, ये आने वाले समय में देखते हैं। लोकसभा का चुनाव भी उनके दरवाजे आपके लिए खुले हैं क्या? आपके दरवाजे खुले हैं उनके लिए जिन्हें निकाला? देखिए, स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ जिस प्रकार से बहुत जल्दी में निर्णय लिया है, बहुत जल्दबाजी सारी चीज़ को लेकर के की है, वो निश्चित रूप से हमारे संपर्क में है, हमारे साथ में है। आने वाले समय में सारी चीज़ को लेकर के पार्टी के अंदर हम पूरी तरह से लोकसभा के चुनाव में क्या भाजपा बाई इलेक्शंस के लिए तैयार है अगर ऐसी परिस्थिति बनती है? भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ के लिए तैयार है, हर परिस्थिति के लिए तैयार है। थैंक यू।